मेरी वॉइस एआई से बनी है, लेकिन जो आज तुम सुनने वाले हो वो शायद तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन चेंज कर देगा, क्योंकि बचपन से ह्यूम एक हाई चीज सिखाई गई है, जल्दी घर खरीदो वरना लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनोगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अर्ली एज में हाउस बाय करना तुम्हारी बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकता है, और मिलियंस लोग अननोइंगली इसी मिडिल क्लास ट्रैप में फंस चुके हैं। और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट तुम्हारी पूरी रियल एस्टेट थिंकिंग को हिला देगा। एशिया में स्पेशली इंडिया में एक घर ओन करना सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं, इमोशनल डिसीजन होता है। पेरेंट्स, सोसाइटी, रिलेटिव्स सब प्रेशर देते हैं, बेटा घर कब ले रहे हो, और ऑनेस्टली घर लेना गलत नहीं है, प्रॉब्लम है रॉन्ग टाइमिंग पर घर लेना, क्योंकि ज्यादा लोग हाउस को एसेट समझते हैं, जबकि रियलिटी में अर्ली स्टेज में वो लायबिलिटी बन जाता है। और इसी वजह से बहुत लोग फाइनेंशियली स्टक हो जाते हैं, उनकी फ्रीडम खत्म हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है, और वो अननोइंगली ईएमआई मशीन बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, ईएमआई ट्रैप फ्रीडम को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है। जब तुम 20S में घर बाय करते हो तो तुम यूजुअली ह्यूज लोन लेते हो और फिर नेक्स्ट 20 से 30 साल ईएमआई पे करते रहते हो। और प्रॉब्लम सिर्फ ईएमआई नहीं है, प्रॉब्लम है लॉस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। इमेजिन करो तुम्हारी सैलरी 50,000 है और 25,000 ईएमआई में चला गया। अब तुम रिस्क नहीं ले सकते, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, करियर स्विच नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि हर मंथ बैंक तुम्हारा वेट कर रहा होता है। और फनी बात ये है कि लोग ईएमआई को अचीवमेंट समझते हैं, रियलिटी में बैंक ओनर होता है और तुम बस मंथली रेंट दे रहे होते हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रेंट लैंडलॉर्ड को नहीं बैंक को जा रहा होता है। और यही वो साइलेंट ट्रैप है जो ज्यादा लोग रियलाइज ही नहीं करते। और यहाँ सबसे डेंजरस चीज आती है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट का गेम। सपोज तुमने 50 लाख का हाउस लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम बैंक को 80 लाख या 1 करोड़ तक पे कर देते हो सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से। मतलब तुम सिर्फ घर नहीं बाय कर रहे, तुम अपना फ्यूचर कैश फ्लो सरेंडर कर रहे हो। और ये चीज तुम्हें फाइनेंशियली स्लो कर देती है, स्पेशली जब तुम्हारी अर्निंग ईयर्स सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पॉइंट नंबर 2, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो लोग इग्नोर कर देते हैं। ये शायद सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इमेजिन करो तुमने 15 लाख डाउन पेमेंट दिया और हर मंथ ह्यूज ईएमआई पे कर रहे हो। अगर वही पैसा तुम स्किल्स, बिजनेस, इन्वेस्टिंग या एसेट्स में लगाते तो शायद 10 साल में तुम्हारी नेट वर्थ कम्प्लीटली डिफरेंट होती। कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स में काम नहीं करता, अपॉर्चुनिटीज में भी काम करता है। और जब तुम अर्ली एज में एक फिक्स्ड लायबिलिटी ले लेते हो तो तुम अपने फ्यूचर ऑप्शंस किल कर देते हो। सोचो अगर तुम्हारे पास फ्रीडम हो सिटी स्विच करने की, बेटर जॉब लेने की, स्टार्टअप ज्वाइन करने की या खुद का ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करने की, तो तुम कितना फास्ट ग्रो कर सकते हो। लेकिन हाउस लोन तुम्हें मेंटली और फाइनेंशियली एक जगह चेन कर देता है। और यही मिडिल क्लास ट्रैप का कोर है, स्टेबल दिखो लेकिन इंटरनली फाइनेंशियली स्टक रहो। पॉइंट नंबर 3, सोसाइटी का प्रेशर तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। बहुत लोग घर इसलिए नहीं लेते क्योंकि फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन है, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, रिलेटिव्स कंपेयर करते हैं, फ्रेंड्स फ्लेक्स करते हैं, और सोशल मीडिया पर सब लग्जरी अपार्टमेंट्स दिखाते हैं। और फिर तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में पीछे हो, लेकिन सच ये है रिच लोग इमोशनल डिसीजंस नहीं लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। वो कैलकुलेट करते हैं कि क्या ये एसेट फ्यूचर में उन्हें फ्रीडम देगा या फ्रीडम छीन लेगा। और इसीलिए बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स ईयर्स तक रेंट पार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक फनी क्वेश्चन, इमेजिन करो तुम्हारे पास लग्जरी अपार्टमेंट है लेकिन अकाउंट में स्ट्रेस और एंजाइटी के अलावा कुछ नहीं। क्या वो एक्चुअल सक्सेस है या सिर्फ एक्सपेंसिव प्रेशर? और यही हार्श रियलिटी है जो ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते।
पॉइंट नंबर 4, रेंटिंग इज नॉट ऑलवेज वेस्टिंग मनी। ये लाइन शायद बहुत लोगों को ट्रिगर करेगी क्योंकि ह्यूम बचपन से बोला गया है रेंट लेना मतलब पैसा वेस्ट करना, लेकिन रियलिटी मोर कॉम्प्लेक्स है। अगर रेंट तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लो प्रेशर देता है और एक्स्ट्रा कैश इन्वेस्ट करने का चांस देता है, तो लॉन्ग टर्म में रेंटिंग फाइनेंशियली स्मार्टर हो सकता है, स्पेशली 20s में जब तुम्हारी लाइफ रैपिडली चेंज हो रही होती है। सपोज तुम रेंट पर रहते हो और सेम टाइम अग्रेसिवली इन्वेस्टिंग करते हो, स्किल्स बिल्ड करते हो, साइड इनकम क्रिएट करते हो, तो 10 साल बाद तुम्हारे पास सिर्फ एक हाउस नहीं मल्टीपल एसेट्स हो सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट सिर्फ एक हाई ड्रीम दिखता है, घर ले लो और सेटल हो जाओ। प्रॉब्लम ये है कि अर्ली सेटलिंग कभी कभी अर्ली स्टैग्नेशन बन जाता है। मिड वीडियो इंटरप्ट, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो क्लियरली तुम फाइनेंशियली स्मार्टर बनना चाहते हो। तो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करो और यूट्यूब पर हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे रियल फाइनेंशियल ट्रूथ्स तुम्हें स्कूल, कॉलेज या सोसाइटी कभी नहीं बताएगी। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स है वो शायद तुम्हारी पूरी वेल्थ स्ट्रैटेजी चेंज कर देंगे। पॉइंट नंबर 5, लिक्विडिटी रिच लॉग ऑन का हिडन वेपन होता है। जब तुम अपना सारा पैसा हाउस में लॉक कर देते हो तो तुम्हारे पास इमरजेंसीज, अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैश नहीं बचता, और ये डेंजरस है क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी फास्ट चेंज होती है, अपॉर्चुनिटीज सडनली आती है और सिर्फ उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलता है जिनके पास लिक्विडिटी होती है। इमेजिन स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया या कोई अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन तुम्हारे पास कैश ही नहीं क्योंकि सब रियल एस्टेट में लॉक है। यही रीजन है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करते हैं, वो सारा पैसा एक इमोशनल एसेट में नहीं डालते। और यहाँ एक शॉकिंग रियलिटी है, घर की वैल्यू हमेशा रॉकेट की तरह इंक्रीज नहीं होती। मेंटेनेंस, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंटरेस्ट, ये सब हिडन कॉस्ट्स होते हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं, और जब सब कैलकुलेट करते हो तो एक्चुअल रिटर्न्स उतने मैजिकल नहीं होते जितने सोसाइटी दिखाती है। पॉइंट नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम, पहले लक्ष्यूरी लेटर। ये माइंडसेट तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। रिच लोग पहले कैश फ्लो बिल्ड करते हैं, एसेट्स बिल्ड करते हैं, इनकम सिस्टम्स क्रिएट करते हैं और उसके बाद लक्ष्यूरी बाय करते हैं। मिडिल क्लास क्या करती है, पहले लायबिलिटीज बाय करती है, फिर पूरी लाइफ उनके लिए काम करती है, और यही बिगेस्ट डिफरेंस है। इमेजिन करो तुम 20s में अग्रेसिवली लर्निंग, इन्वेस्टिंग, नेटवर्किंग और बिजनेस बिल्डिंग पर फोकस करते हो, और 30s में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होकर हाउस बाय करते हो। उस टाइम हाउस तुम्हारी फ्रीडम डिस्ट्रॉय नहीं करेगा क्योंकि तुम ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल हो, लेकिन अगर तुमने जल्दी इमोशनल डिसीजन ले लिया तो हो सकता है तुम अपनी बेस्ट ग्रोथ ईयर्स लूज कर दो। और मैं ये नहीं कह रहा कि घर कभी मत लो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पहले फाइनेंशियली पावरफुल बनो, फिर इमोशनल परचेसेस करो, वरना तुम लक्ष्यूरी के नाम पर प्रेशर बाय कर लोगे, और प्रेशर कभी फ्रीडम नहीं देता। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अगर कल तुम्हारी इनकम रुक गई तो क्या तुम्हारा हाउस तुम्हें फ्रीडम देगा या स्ट्रेस? और यही क्वेश्चन डिसाइड करता है कि तुम फाइनेंशियली स्मार्ट हो या सिर्फ सोशली अप्रूव्ड। अगर तुम सीरियसली मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो और रिच माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसे जरूर देखो, जहां मैंने रिवील की है 6 लाइफ चेंजिंग बुक्स जो बिलियनर्स रीड करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसों से नहीं, पावरफुल थिंकिंग से बिल्ड होती है। अब क्लिक करो और अपनी माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ।